नाश्ता शुरू किया जाए। चलो, पिछले सप्ताह या कल नहीं पढ़ते हम लोग ना फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में ये हम लोग जाने थे कि मूल रूप से ये जो है ना, ये हमारी आसपास की घटनाओं का एक क्या है, क्रम है। फिजिक्स से है ही हमारे आसपास क्या है, घटनाओं का क्रम है। जैसे आप देखते हो कैसे इस बोर्ड में कितने डायमेंशन है। किसी भी फोटो में जैसे बोलते हैं ना कि ये फोटो है, कोई भी फोटो है, ठीक है, एक पेपर है, तो पेपर में क्या है, इसकी लंबाई भी है और इसकी क्या है, चौड़ाई भी है, यानी वाइड भी है। अब इसमें क्या है, लेकिन इसकी मोटाई नहीं होती है। फोटो मोटाई होती है, नहीं होती है। अर्थात जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है उससे बोले 2D, यानी डी का मतलब डायमेंशन बोलते हैं इसको, डायमेंशन। अगर जिसमें जैसे चौकी देखते हैं, चौकी ये बेंच है, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसकी क्या, इसकी मोटाई भी है। जब इसमें तीनों रहता है उसे बोलते हैं 3D डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसे, 3D डायमेंशन। तो मूल रूप से हमारे जो फिजिक्स की घटना है ना, तो हमारे आसपास में ऐसी घटनाएं हमेशा घटते रहती है। मूल रूप से अगर हमारे अगल बगल में जो रही घटना हो रही होती है उसी को हम लोग मूल रूप से क्या बोलते हैं, फिजिक्स में लेते हैं। हम लोग कल ये पढ़े थे कि जैसे मात्रक होता है, मात्रक, तो मात्रक कहिए या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई कहिए, या इंग्लिश में से हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं ना। अब मात्रक, इकाई, यूनिट क्या होती है, इसमें ये होता है कि जैसे किसी चीज को हम नापते हैं या तौलते हैं, तो इसी को इकाई कहते हैं। मापने और तौलने की जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई। यानी मापने, मापने तौलने का अध्ययन, मापने तौलने का अध्ययन क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा या यूनिट। अब हम ये जानते हैं कि मूल मात्रक, मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, 7। ये आप याद रखोगे, ये मूल मात्रक, मूल मात्रक की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। अब जानते हो मूल मात्रक के मदद से, इसके मदद से, इसके मदद से अन्य मात्रक, अन्य मात्रक निकाला जाता है, निकाला जाता है। जैसे पहले मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक में सबसे पहला क्या था भैया, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या था बताओ, मीटर। हाँ, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। मीटर को किससे सूचित करते हैं हम लोग, एम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पहले पढ़ चुके थे। दूसरी बात ये है भैया, द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक, उससे हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम। किलोग्राम को हम केजी से संकेत देते हैं, सूचित करते हैं। तीसरी बात है भैया, समय का मात्रक। किसका मात्रक है ये, समय का मात्रक। जो कल नहीं आए थे उसे लिखते चलेंगे। समय का मात्रक क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। और इससे हम किससे सूचित करते हैं, एस से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, चौथी बात है तापमान। क्या भैया, तापमान। तापमान का जो मात्रक होता है, तापमान का मात्रक क्या होता है भैया, केल्विन होता है, केल्विन, जिसे के से सूचित किया जाता है। पांचवी बात यहाँ पर भैया ये है कि धारा, जिसे बोलते हैं विद्युत धारा ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा का ये जो मात्रक हो गया, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या बोलते हैं उसे, एम्पियर। एम्पियर को किससे, ए से शुरू करता है, समझे ना। कहीं कहीं आई भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छठी बात है भैया, ज्योति तीव्रता। क्या नाम है इसका, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया, केल्विन हो गया। क्या हो गया भैया,
कैल्विन। कैल्विन को किससे, हाँ हाँ हाँ, क्या गलत बोले ना, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, कैंडिला होता है, कैंडिला। कैंडिला, कैंडिला को किससे, सीडी से। अब अंतिम सातवां क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा। क्या बोलेंगे इसे, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल। क्या होता है भैया, मोल। और मोल को एन से, एल से नहीं, एन से सूचित हम लोग किया जाता है। ठीक है, अब इसे एक बार आराम से देखते हैं और समझते हैं, याद भी किए होंगे, जिसका ये संकेत याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मात्रक, जैसे मूल मात्रक संख्या कितनी हुई, 7। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए मूल मात्रक की संख्या कितनी हो गए, 7। अब इसके मदद से अन्य मात्रक बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। 3 चीज याद हुआ, बताओ। लंबाई का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, और तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, जैसा कि कल ही बताए थे, जैसे ये मूल मात्रक हुआ। ठीक है, जैसे हम लोग दूध का उपयोग करते हैं, दूध का उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं, तो दूध मूल चीज हुआ। और दूध से ही हम लोग क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। दूध से ही हम लोग क्या बना देते हैं, दही। दूध से ही एकदम खीर बना देते हैं, बनती है कि नहीं बनती है। दूध से ढेर सारी मिठाइयां बनाते हैं। तो ये दूध जो हो गया कौन मात्रक, मूल मात्रक। और इसी से हम क्या बना रहे हैं, अनेक चीज बना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से भैया ये 7 मात्रक होते हैं, और इन 7 मात्रक मूल रूप से दूध हो गए। इन्हीं दूध के माध्यम से अनेक सामान हम बनाएंगे, पनीर, खीर, दही। यानी इस माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अन्य मात्रक का भी उपयोग करेंगे। जैसे इसमें देखो कहीं लिखा हुआ है क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। जब आपसे पूछेंगे बताओ क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ, बताइए भैया आप तो लिखा ही नहीं है, 1 से लेकर 7 तक लिखा हो, इससे होता है। लेकिन अब देखो उतनी बात याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसको ना बनाने के लिए सीखो, मात्रक कैसे बनाया जाता है। सिर्फ मूल मात्रक आपको रिमेम्बर रखनी है, नहीं याद रखनी है ना। तो मूल मात्रक आप याद रखो, सातों सातों। अब जैसे पूछेगा क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ, किसका मात्रक है ये, क्षेत्रफल का मात्रक। मात्रक क्या है, वाट। अब देखो इसके लिए करना है क्या हमें, कि सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र जानना होता है। सूत्र जान गए ना, आप निकाल लो। आज मैं आपको सूत्र लिखूंगा अभी। जैसे हुआ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब ध्यान देगा, ठीक है, क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो ये लंबा है और ये चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे सब पीछे हो गया क्या, हुई नहीं, बराबर करेंगे। ये आ गई, ये भाग गया ना, अच्छा रहने दे, चलता है उतना उतना। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया अपना, लंबाई। तो ये लंबा, तो ये भी अपना क्या हो गया, लंबा, यानी दोनों। अब ये क्या हो गया, इसकी चौड़ाई। ये क्या हो गया, इसकी चौड़ाई। अब देखो कल भी बताए थे कि जैसे इसमें होती है क्या, कि लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है जानते हो, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस यह लंबाई यहाँ पर है, ये जो आप देखें लंबाई इक्वल टू चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या दिया हुआ अपने पास, मीटर। तो यहाँ पर हम लिख दें मीटर, एम। चूंकि हरदम मकमीत नहीं लिखेंगे ना, या लिख दो, लिखो, मन करता है तो लिखो, मन जो करे वो करो, मीटर गुना। अब देखो भैया ये जो चौड़ा है, ये जिसे हम चौड़ाई बोलते हैं, आखिर इसकी भी तो लंबाई है ना। ये क्या है वास्तव में ये क्या है, लंबा ही है, लेकिन भुट्टा आदमी है, इसलिए इसे क्या बोला गया, चौड़ा बोला गया। क्या बोला गया,
चौड़ा। मतलब कहने का आखिर छोटा आदमी भी है, उसकी भी तो लंबाई है ना। ये मतलब ये लंबा है और ये क्या है, चौड़ा। आसानी के लिए लोग सुविधा के लिए दो नाम लिख दिया, वास्तव में ये भी क्या है, लंबा ही है। तो बताओ लंबाई का, ये भी लंबा ही है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर ही। समझे ना, समझे बात को। जैसे है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई कौन मात्रक है, मूल मात्रक हुआ। अब देखो चौड़ाई है, चौड़ाई भी तो इसमें लंबा ही है ना, भले वो छोटा है आखिर है क्या, वो लंबा है ना, इसलिए इसका भी मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मीटर, मीटर को गुना कर दीजिए, मीटर क्या है, मीटर दो गो लगा दीजिए स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर। अगर देखो मीटर को किससे संकेत है, एम से, तो जहां पर मी लिखे वहां पर हम एम लिख सकते हैं क्या, गुना है, फिर एम है, मी है, फिर लिख दिए। आप इसे संक्षेप में लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इतनी दुनिया में बताओ क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर या एम स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में। इसको मिटा इतना दो, ठीक है। चलो भैया अब आगे बढ़ाते हैं कथा को। अच्छा मिटा दिए, चलो मिटा ही दिए तो क्या, इसलिए कहते हैं बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे ना, दिक्कत हो जाती है। इसको लिखे ना क्षेत्रफल का मात्रक बराबर, ठीक है। अब देखो भैया, जैसे हुआ आयतन, सूत्र आपको जानना जरूरी होता है। जैसे बोलते हैं आयतन, क्या बोलेंगे, आयतन। तो आयतन का बोलेगा मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले मात्रक निकालने के लिए हमें क्या आना चाहिए, सूत्र। फिर से आराम से समझेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी ना, अगर ज्यादा हम तेज भाग जाएंगे तो आपको परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। चूंकि आपकी क्या है, लर्निंग अवस्था है, कंपटीशन की यही दुनिया होती है, जो शुरू में नहीं सीखा ढंग से, ऊपर में जाकर ऐसे ऐसे लतराया जाओगे। जैसे झिंगा गाछ देखे हो, झिंगा गाछ कैसे शुरू में ऐसे सब बढ़िया से उठ गया, अगर शुरू में उठ गया तो उठ जाएगा, और नहीं शुरू में लतिया जाएगा तो ऐसे घूमल घूरेगा। जा उसको उठा दो, ला दो, उसको क्या बोलते हैं, उसको माइनस पर, ठीक है। और उसके बाद जाकर वो क्या होगा, फलेगा फूलेगा, बढ़िया फल देगा, और नहीं जमीन से लग जाएगा कटवा जाएगा, पर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से तो इसका ना, जब पूछेगा सात मात्रक है, मूल मात्रक, सात मूल मात्रक है, उसका तो मात्रक है, वो बपोटी है। जब पूछेगा अन्य मात्रक, उसी सात मात्रक के मिला जुला कर एक नया मात्रक हम बनाते हैं। इसलिए आयतन का मात्रक क्या होगा, जब आयतन का मात्रक निकालेंगे तो सबसे पहले हमें आयतन का सूत्र आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सूत्र। तो आयतन बराबर होता है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, इस देखो मात्रक निकालने के लिए, देखो भैया ध्यान सुनेगा, देखो मात्रक निकालने के लिए, निकालने के लिए सबसे पहली बात सूत्र आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सूत्र। और उसके बाद मूल मात्रक आपको याद रहना चाहिए, सूत्र। और उसके बाद क्या आना चाहिए, मूल मात्रक। अगर आपको याद है तब तो आप क्या बनाएगा, अन्य मात्रक। अब देखो संग, आयतन का पूछा है मात्रक क्या होता है, तो आयतन का मात्रक होता है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए हमको, सूत्र। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, सूत्र। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत, ये लंबा भी है, चौड़ा भी है, और क्या है, ऊंचा भी है, ठीक है। ये देखो भैया, रे देखो ये आता ना, ये क्या है, लंबा भी है, ये चौड़ा भी है, ऊंचा भी है। कितने डायमेंशन है इसमें, 3 डायमेंशन, ठीक है। देखो ये समझा रहे थे, ये जो मोटा है, मोटा में भी तो कुछ लंबा है ना इसमें, ये भी है लंबा। इसकी इस तीनों का लंबाई का मात्रक आपको याद है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। गुना का चिन्ह तो गुना का चिन्ह दे देंगे। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और गुना का चिन्ह तो गुना का चिन्ह। और ऊंचाई में भी तो कुछ लंबाई होती है ना, बिना लंबाई की ऊंचाई हो ना सकती है। तो बताओ इसकी मात्रा क्या हो गया, मीटर। अच्छा बताओ ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तुमको समझ में आ रहा है भैया, कल पढ़ा हुआ ये लोग, ठीक है। अब जैसे 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 लोग ऑप्शन करेगा आएगा जैसे ये आज आ गई, इसको समझ आ गया, अब परसों से कुछ नया आदमी आएगा, उसको कहाँ पढ़ा रहे हो गया ना, इसलिए कहते हैं जो पहले आएगा वो सबसे बॉस में रहेगा वो, ठीक है। कहाँ पढ़ा दिया ये, ठीक है। चलो फिर कहेगा सर जी नया क्लास दीजिए, मुंह तो सब भाग गए दोस्तों। चलो रे, अब देखो क्या लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखो लंबाई का मात्रा क्या हो गया, मीटर। बताओ क्या मीटर है, यहाँ पर मी लिख दो और 3 लिख दो स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर। तो आयतन का मात्रा क्या हो गया, सॉरी क्यू ने, सॉरी मात्रा स्क्वायर में क्यू, मीटर का क्यू। मी लिख दो, क्या लिख दो 3, अगर 4 तो क्या होता है 4 लिख दो, हो गया काम खत्म है ना। तो मीटर में पावर क्या हो गया 3। इसी को अगर हम इंग्लिश में बोले तो मीटर का संकेत क्या होता है एम, फिर क्या हुआ एम, और फिर क्या हुआ एम, फिर क्या लिख दे एगो एम लिख दे, और क्या गो एम है 3 गो, इसको इंग्लिश बोले एम क्यू। क्या बोले एम क्यू। बताओ आयतन का मात्रक क्या हो गया एम क्यू, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया एम स्क्वायर। बता ये सब ना दूध से दही बना कि नहीं बना, निकाले ना हम लोग किसके सहयोग से निकाले, मूल मात्रक के सहयोग से। इसको डाउनलोड करो, लिखो, ठीक है। लिखते भी जाना है, इतना टाइम मत नहीं देंगे हम आपको ना, क्योंकि लाइव क्लास मतलब रिकॉर्डेड क्लास चल रही है ना। चलो अब भैया यहां से समझो आयतन का मात्रक समझ में आ गया, तो आयतन का मात्रक आपका क्या हो गया एम क्यू। यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया गया है इसका। अब पूछेगा भैया जैसे आप लोग जानते हैं ना, बताओ दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक भी क्या हो गया मीटर। क्या हो गया दूरी का मात्रक भी क्या हो गया मीटर। क्या दूरी बताओ मूल मात्रक है, उस सातों में देखो दूरी कहीं मिलता है, कहीं दूरी है उसमें नहीं है, दूरी मूल मात्रक नहीं है। अब देखो पूछेगा बताओ भैया कि चाल का मात्रक क्या होगा, 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 ठीक है। हम लोग समझते हैं इसे, आप लोग देखिए बोर्ड देखिए। चले अच्छा लंबाई का मात्रक क्या था मीटर, मीटर, और यहाँ दूरी का भी मात्रक क्या है मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पूछा गया कि चाल का मात्रक क्या है, जब किस बताओ चाल कौन सी है मूल मात्रक है, जो चाल मूल मात्रक है उस सातों में से है नहीं है। अब जब मूल मात्रक नहीं है तो मूल मात्रक के सहयोग से ये बनेगा। सबसे पहले मात्रक निकालने के लिए क्या चाहिए बताओ सूत्र, तो पहले किसका सूत्र चाहिए हमें, चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है कोई बताओ, देखो दूरी बट्टा क्या हो गया समय, दूरी बट्टा समय, सूत्र आ गया हमें, ठीक है। देखो पहले ध्यान से देख लो, चाल का मात्रक निकालने के लिए किसी भी मूल मात्रक को छोड़कर, किस मात्रक को छोड़कर, मूल मात्रक को छोड़कर अन्य मात्रक का सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले सॉरी अन्य मात्रक का अन्य फिजिक्स के विमीय सूत्र का निकालना होगा। तो चाल बराबर क्या होगा, पहले सूत्र हमें, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय, लिख दिए। अब देखो अब इससे ही हमको बनाना है। अच्छा बताओ कि यहां मैंने लिखा दूरी का, यहां कौन सी लिखिए दूरी बट्टा समय, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, क्या होता है मीटर। तो मीटर को किससे सूचित करते हैं एम से। बताओ यहाँ पर मीटर लिख सकते हैं और नहीं तो एम भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ना आया बात। अब देखो नीचे में कौन सी है समय, बताओ समय मूल मात्रक है, तो समय का मात्रक कौन सी होता है सेकेंड, तो एम मीटर, यहाँ पर सेकेंड आप हिंदी में भी लिख सकते हो, और इसका संकेत क्या होता है एस। पहले इतना बात समझो, इतना बात समझो, ठीक है। फिर से समझो बात को, क्या मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है बात को। देखो
क्या कहता है, चाल का मात्रक निकालिए। चाल तो मूल मात्रक अपना है नहीं, जब मूल मात्रक नहीं है तो इसका जो मात्रक निकलेगा किस मात्रक से निकलेगा, मूल मात्रक से निकलेगा। अब चाल का सबसे पहले हमें सूत्र आना चाहिए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ मैंने आपको लिखा कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। देखो दूरी का मात्रक क्या दे दिए, मीटर। मीटर को हम इंग्लिश में संकेत भी दे दिए हैं। समय कौन मात्रक है, मूल मात्रक, इसका क्या होता है मात्रक, सेकेंड। अब इसे ना आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मीटर बट्टा सेकेंड, क्या बोलेंगे, मीटर बट्टा सेकेंड। या इंग्लिश या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, क्या बोलेंगे, मीटर, ये जो डंटा है ना, डंटा ऐसे गिर दिया, बोला कि प्रति सेकेंड। ऐसे बट्टा भी बोल सकते हैं। साइंस वाले ने कमाल कमाल के यहाँ पर क्या है, ये 3/5 3 सॉरी m बट्टा s बोलेगा ना, का बुझने में आता, का रे इसमें बुझने की बात है, ये बट्टा है कि नहीं है, m बट्टा s बोले तो क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है। लेकिन साइंस वालों के सामने बोल दीजिएगा m बट्टा s, मतलब कि अर्थ वाला है, क्या रे पागल है, ऐसा होता भी है ना, ये नियम है, m बट्टा s बोलेगा, वो बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो हम भी सीख गए मीटर प्रति सेकेंड। अब बोला भैया कि बताओ चाल का मात्रा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में आया कैसे निकला, ये नहीं समझा कि लिखे से हो, ठीक है, इसको लिख रहे क्या। अब देखो आराम से समझोगे, क्या भैया, आराम से समझोगे। पहले से लिखो, एक टेक्निकल चीज हम तुम्हें बताएंगे। चलो हो गया, डाउनलोड हो गया। अब देखो मौसम आपको समझ में आ रहा है, हा? देखो भाई इंटर नहीं है ये, लजाना मत, पढ़ाई में, खाए में, ससुराल में, दवाई में लजाना नहीं चाहिए। अगर लजा गए तो क्या हो गए, मेहमान जी खतनी ना, बुकले मेहमान जी भर कुहर कुहर को मरता नहीं है, याद रखेगा ना हमेशा। हाँ याद है ना, हमेशा पढ़ाई में, खाए में, ससुराल में, दवाई में लजाना नहीं चाहिए। जाइएगा डॉक्टर के पास, बोलेगा कि कहाँ दर्द रहता है, रहेगा कान में, कहेगा नाक में, तो नाक ही दवा ले, नाक फूल के डंबा हो जाएगा ना, रहेगा पैर में घाव है ना, सर्दी पिटिया में घाव है, ना हाँ, नहीं कदापि नहीं। आकर कुटुम्ब गए ससुराल, अगर मेहमान जी खत ना काहे खाएंगे, लजा गए, भर रात कुहर कुहर मर भरने खलतिया रहा में, समझ गए ना। इसलिए पढ़ाई में, खाए में, दवाई में, ससुराल में लजाना नहीं चाहिए, कदापि नहीं लगाते, कभी ना लगाते। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं भैया कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अब केजी में लिख दे खाली, किलोग्राम। चाल लिखते हैं। समय का मात्रक क्या हो जाता है, सेकेंड। तापमान का मात्रक क्या होता है, कैंडिला, कितने दिए, हाँ। अच्छा उसके बाद केल्विन, तापमान का केल्विन। उसके बाद हाँ धारा का, यानी विद्युत धारा का, विद्युत लिखा बढ़िया से, विद्युत धारा, इसका क्या होता है, एम्पियर, ए से। अब क्या होता है, तीव्रता, ज्योति, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, सीडी। पदार्थ की मात्रा, किसका मात्रा, इसका क्या होता है, मोल। और किससे संगत करते हैं, एन से, ये होता है ना। अब देखो ये कौन मात्रक हो गया अपना, मूल मात्रक। मूल मात्रक से ही हम लोग क्या बनाते हैं, अन्य मात्रक।
जैसे मैंने देखा कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया बताओ। पहले क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, जल्दी बोलो। एम स्क्वायर। निकालो अभी, निकालो, जैसे मैं निकाला था फटाफट निकालो अपने से, कैसे को जल्दी करो। क्षेत्रफल का मात्रक निकालो, क्षेत्रफल का मात्रक निकालो जल्दी खुद से। क्षेत्रफल का मात्रक कितना निकला? हाँ, एम स्क्वायर। फुर्ती में निकल गया। अब इधर देखिएगा, आयतन का निकल जाएगा, निकल जाएगा। निकालो चाल का, चाल का मात्रक जल्दी निकालो फुर्ती में। चाल बराबर क्या होगा? चाल का मात्रक, चाल का मात्रक क्या होगा? फुर्ती में निकालो गर्दा, जल्दी करो। चाल का मात्रक, चाल का मात्रक बताइए। सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे और सूत्र के अनुसार मूल मात्रक के अनुसार एडजस्ट करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा? उसका मूल मात्रक कितना आया बताओ? हाँ, एम बट्टा एस। हाँ, अब आर्ट्स विद्यार्थी एम बट्टा एस, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे मीटर प्रति सेकेंड कैसे निकाले? सबसे पहले चाल का क्या लिखे आप? सूत्र। सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टा समय। कोई दिक्कत? बताओ, दूरी का मात्रक क्या होगा? एम, और समय का क्या होता है? सेकेंड। तो एम बट्टा एस हुआ कि नहीं हुआ? इसमें याद करने को दिक्कत है? और नहीं तो स्टैंडर्ड बोलो ना, एम मीटर प्रति सेकेंड है ना। जैसे हम देहाती औरत कैसे बोले, हे खा लो, अंग्रेजी में क्या है, अजी खा लीजिए ना। बात बराबर बोल रहा है, बट्टा बोले या क्या बोले, मीटर प्रति सेकेंड बोले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रे भैया, अब सुनो भैया, कहता है कि वेग, वेग का, वेग का मात्रक क्या होगा? बताओ, वेग मूल मात्रक है या कि अन्य मात्रकों में आता है? मूल मात्रक है वेग? सातों में से मिलता है? नहीं मिलता है। तो सबसे पहले क्या जानना है हमको? वेग का सबसे पहले क्या जानेंगे? सूत्र। तो वेग का सूत्र किसी को याद है? इतने बैठे हुए भाई में से किसी को? वेग बराबर होता है भैया, अब ये बात समझो, आपको याद रहेगा। वेग का मतलब हुआ चाल। वेग का मतलब क्या हुआ? चाल। अब बता, चाल बराबर क्या पढ़े तुम अभी? दूरी बटे समय। तो वेग का जो हुआ, वेग का मात्रक क्या हो गया? दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा क्या हो गया? समय। कोई दिक्कत तुमको? दूरी बट्टा समय। अब बताओ, दूरी का मात्रक आपने क्या निकाला था? दूरी का मात्रक अभी क्या निकाला? आइए भैया सुनो, अभी तो निकाला। देखो ध्यान, सुनो सुनो, वेग का मात्रक क्या होगा? सबसे पहले वेग का क्या चाहिए हमें? सूत्र। वेग बराबर यानी चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। आपने अभी जो निकाला था, दूरी बराबर, सूत्र निकाला था दूरी का, दूरी का आपने क्या लगा था? हाँ, दूरी का मात्रक आपने मीटर प्रति सेकेंड निकाले थे ना अभी। तो दूरी का मात्रक आपको पता है क्या होता है? मीटर बट्टा सेकेंड। और ये अब ये बच गया एस। इस सेकेंड समय को किस से करते हैं? एस से। कोई दिक्कत? इतना लिख लिए। अब देखो, एम बट्टा एस, एगो ई एस गुना एस, क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो। वेग बराबर, फिर से देखो, फिर से मिटा दें इसे, ठीक है। देखो फिर से आगे, देखो जहां से आप लोग को ले गए थे ना, वहां से फिर चलते हैं। जैसे कि हम आपको पढ़ाए थे ना कि दूरी का मात्रक क्या होगा।
दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इससे हम मी का मी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में इंग्लिश में। अब पूछेगा बताओ चाल का सूत्र बताओ आपको। चाल का पहले, चाल का मात्रक क्या होगा? चाल का मात्रक पहले ये बताओ। चाल का मात्रक बराबर वाट। तो आपको मात्रक जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इसका सूत्र चाहिए। तो सूत्र चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा क्या हो गया? समय। अब कहता आ गया, सूत्र आ गया। अब सूत्र से हम मात्रक निकालेंगे। देखो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए? एम। कोई दिक्कत? जब फिर अब देखो समय का मात्रक कौन? मूल मात्रक में समय का मात्रक क्या होता है? एस। इसको एम बट्टा एस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? ठीक है, आप इसे बोलो मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? अब इसी में देखो एक होता है, आप याद कर लो, वेग बराबर किसके बराबर? वेग। तो वेग को ही हम चाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग को चाल बोलते हैं। ठीक है, चाल बराबर सूत्र क्या होता है बताओ तो? वेग का अगर मात्रक पूछेगा, वेग का मात्रक बराबर वाट। तो वेग यानी क्या हो गया? वेग यानी चाल पूछ रहा है। तो आप जान रहे हो भैया कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा क्या हो गया? समय। होता है कि नहीं होता है? अब बताओ दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या देगा? मीटर। आप समय क्या हुआ? सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। अब रुकना, अब यहीं पर कहेगा ऐसा कि बताओ भैया त्वरण किसका मात्रक? त्वरण का मात्रक बताइए। किसका मात्रक चाहिए आपको? त्वरण का मात्रक। देखो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? त्वरण का सूत्र चाहिए। पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो तब बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें इतना लिखो स्लाइड में, ठीक है, तब जगह बचेगा तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहले इतना लिखिए, त्वरण का सबसे पहले हमें सूत्र चाहिए। ठीक है, त्वरण का सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सूत्र। नहीं लिखो लिखो लिखो, वो लिखो, पहले लिखो, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, पहले लिख लो। हाँ, ठीक, वो लिख लो। वहां पर कुछ ना, वो शायद मीटर पर स्क्वायर हम दे देते ना, वहां कुछ गलती हुआ, इसको सही करो। ठीक है, हाँ ये सही है। वो मिस्टेक, हाँ हाँ ये मीटर से ये सही है, मिस्टेक हुआ है वहां पर। ठीक है, हाँ जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी। हाँ, वो अभी बताएंगे आपको, तुरंत का मात्रक हम बताएंगे। ठीक है, बताएंगे। नहीं नहीं अभी रुक जा, इतना लिख ले। चलो, अच्छा ये देखिए कि वेग का मात्रक क्या हो गया? अब मीटर प्रति सेकेंड। अब दिक्कत, अब बताओ दूरी का मात्रक मीटर, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और वेग का भी मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का मात्रक सेम। अब पूछा गया कि त्वरण का मात्रक बताइए। क्या बताइए? मात्रक बताइए। देखो त्वरण का मात्रक, बात समझ में आया कि नहीं आया? मिस्टेक हो गया था उस समय, स्क्वायर लिखा गया था, हमने त्वरण का निकाल दिया था। ठीक है, अब देखो जब कोई पूछेगा बताओ त्वरण का, किसका भैया? त्वरण। त्वरण का मात्रक बताइए। क्या चाहिए हमें? त्वरण का मात्रक। बताओ सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले, हाँ सबसे पहले क्या चाहिए? सूत्र। तो त्वरण का सूत्र क्या होगा? क्या आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझो, 7 मात्रक लिखा है, मूल मात्रक। वो मूल मात्रक तो है ही है ये, इसके अलावा कोई मात्रक पूछ लिया किसी का, तो क्या करेंगे? त्वरण देखो मूल मात्रक में से है, नहीं है। जब त्वरण मूल मात्रक नहीं है तो सबसे पहले हम त्वरण का सूत्र जानेंगे। क्या जानेंगे? सूत्र। और उसके बाद सूत्र के अनुसार इस पर हम क्या कर देंगे? बैठा देंगे। देखो
त्वरण का सूत्र होता है वेग बट्टा समय। त्वरण का सूत्र क्या हो गया? वेग बट्टा समय। इतना बात समझ में आ गया ना आया? अब देखो वेग, वेग का मात्रक क्या निकाले थे आप? वेग का भी क्या निकाले? मीटर प्रति सेकेंड। अरे भैया अभी निकाले ना वेग बराबर, वेग बराबर मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग का मात्रक हमको पता है क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और एस अलग हो गया तो एस का समय का मात्रक क्या हो गया? एस। अब देखो कैसे, मीटर प्रति सेकेंड एम बट्टा एस, एक कर वेग वाला। अब ये एस बचा हुआ है, इस एस को ये एस से गुना कर दीजिए, क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया कि ना आया? अब लिख लीजिए इसे, खुद से निकालना है। अब सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मात्रक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ाइए, इसको मिटाएं। अब कहा कि बताओ बल का मात्रक निकालो। एक बनाइए तो देखते हैं किसको निकालता है। बल का मात्रक, दिमाग लगाओ, बल का मात्रक क्या होगा? बनाओ तो बल का मात्रक। पहले देखो मेरी ओर, पहले मेरी ओर देखो, जिससे किसका मात्रक बोल रहा है? बल का मात्रक। तो सबसे पहले देखो, देखना है क्या बल मूल मात्रक में है? नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इसका सूत्र चाहिए। तो बल का सूत्र क्या होता है? आपको पता नहीं है? हम लिख देते हैं बल का सूत्र, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब बनाओ इसको, अब इसका बना द्रव्यमान गुने त्वरण। इसका सूत्र मात्रक निकालो, लिख दिए ना, निकालो। जिससे निकल गया समझो 2 रुपया देंगे उसे हम, अभी तो नगद ग्राम। द्रव्यमान का निकालो। अब देखो त्वरण का क्या होता है? इतना दिमाग आपका दौड़ रहा है तब तो आप अच्छे अच्छे आदमी हैं, ये तो गंदे 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 आदमी हैं। ठीक है, हो गया? कितना आया देखो, अब देखो 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 भाई सर, देखो अब देखो बल का क्या निकालना हमको? मात्रक। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सूत्र। सूत्र दे दिए। अब बताओ द्रव्यमान को किससे सेकंड करते हैं? द्रव्यमान का क्या हो गया? केजी, गुना का चिन्ह तो गुना का चिन्ह, त्वरण का क्या निकाले अभी तुरंत? मीटर बट्टा सेकेंड का स्क्वायर। तो आप यहां लिख दो मीटर बट्टा सेकेंड का स्क्वायर। तो बराबर में क्या होगा? केजी गुना मीटर बट्टा सेकेंड के स्क्वायर, या इसी को ना ऐसे लिखो केजी एम बट्टा एस स्क्वायर। निकला था ऐसा? निकलने ही वाला था, लेकिन यहीं पर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। रुको ठहरो, होता है क्या हम आर्ट्स वालों का, ये तो कर दिलियो भैया, अब की हो तो ऐजा की हो तो यही फंस गए थे। हाँ, ये गुना का जब रहे ना, यहाँ जब जैसे यहाँ ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, लेकिन ऐसा हाँ भाग में नहीं जाएगा। ठीक है, भाग में नहीं जाएगा, ठीक है, भाग में नहीं जाएगा। जैसे केजी लिख दिए और गुना मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर। गुना करना है ना, देखो यहाँ पर गुना का चिन्ह, गुना चिन्ह दिए ना, मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर हुआ ना, जैसा हुआ आप वैसा भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो अगर यहाँ इस बीच में इस ब्रैकेट अति जो है ना लकीर मेरा, यहाँ गुना का चिन्ह ना रहे और सिर्फ केजी देकर दे दे तो समझो वहां पर गुना है। ठीक है, ये छुपा हुआ है, छुपारू स्तंभ है, समझे? अब बनेगा एक से आ? समझ में आ रहा है? समझ में, समझ में आता है कि नहीं आता है? ना आता है? हाँ भैया, इसी में आ गया थला, इसी में आ गया थला। ठीक है, चलो निकालो। कार्य का मात्रक बताइए, कार्य का मात्रक बताइए, कार्य का मात्रक बताइए।
कार्य का मात्रक। बताओ सबसे पहले आपको क्या चाहिए? हाँ, सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सूत्र। इसका सूत्र होगा बल गुने दूरी। क्या होता है? बल गुना दूरी। अब बैठाओ, अब बैठाओ, जल्दी करो। यूट्यूब वाले भी जल्दी फटाफट करेंगे, ठीक है? करो, निकालो बैठकर। कार्य बराबर क्या होता है, इसका मात्रक बताओ। जैसे होता है ना ऐसे गुना होता है, वैसे लिख दो, हो गया। टेंशन मत लो ज्यादा। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। देखे कितना आया? के जे हाँ चावल जियो लाख बरिस, इसका आ गया। ठीक है, लाख बरिस तुम जे देखो रे। अब जिससे नहीं बना, देखो कुछ नहीं है। आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझे, जिसको समझ में आ गया वो बना लेगा। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। देखो 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 देखो। छोड़ो, घिसिया रहे हो पकड़ कर। मैंने क्या बोला? कार्य का क्या चाहिए? मात्रक। बिल्कुल सही है। तो सब कार्य के मात्रक के लिए क्या कार्य मूल मात्रक है? नाट। हाँ, कार्य का हमें क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। तो बल गुना दूरी। बल गुना क्या हुआ? दूरी। अब बल का मात्रक आप क्या निकालने अभी? केजी मीटर स्क्वायर निकाले हैं ना? तो यहां पर लिख दो प्यार से, केजी मीटर बट्टा स्क्वायर। ये गुना का चिन्ह है, आप भी गुना का चिन्ह तो खचाक सबर। बताओ दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो आप लिख दो यहां पर मीटर। आप देखो केजी, ई में देखो ई कुछ ना रहे तो हम लोग की एक है। क्या है? एक है। अब ऐसे ऐसे गुना करोगे तो क्या होगा? क्या गो एम है? दो गो एम है, तो क्या हो गया? एम स्क्वायर। एक इसको गुना, एस स्क्वायर को एक से गुना करें तो वही ना आएगा। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। हो गया। समझ में आ नहीं आया? आया ना? तो सही, ऐसे ही बनता है। अब क्या चाहिए? नागिन डांस चाहिए? हाँ, बनेगा। लो अंतिम, लो एगो, लो देखो। शक्ति बराबर क्या? शक्ति का मात्रक बताइए। शक्ति का मात्रक बताइए। हाँ, शक्ति बस का सूत्र होता है कार्य बट्टा समय। निकालो, कार्य बट्टा समय। कार्य बट्टा समय। नहीं निकलेगा समझ लो, कूट देंगे पकड़ कर। कार्य का भी तो निकाले थे सूत्र। कार्य का मात्रक निकाले ना अभी। निकालो फटाक से बार। कार्य का मात्रक क्या होता है? जल्दी बनाओ तुम इत्मीनान से। अभी ना सीखे ना फिजिक्स तो फिर बाद में ना सीख पाओगे। यही है फिजिक्स का एबीसीडी। फिजिक्स का एबीसीडी यही है। यूट्यूब वालों भी ध्यान से समझेंगे। क्या आया बताइए ना, आया क्या? हाँ, क्यू वर्ड आ गया। हाँ चलो, आप देखिए ध्यान से। किसका मात्रक पूछ रहा है भैया अपना? शक्ति का। शक्ति का जब किसी का मात्रक पूछे तो सबसे पहले क्या देखना है? क्या यह मूल मात्रक है? नहीं है। अगर नहीं है तो हमें क्या चाहिए? इसका सूत्र चाहिए। इसका सूत्र हमें क्या होता है? कार्य बट्टा क्या होता है? समय। अच्छा, कार्य का मात्रक आप क्या निकालो? केजी एम स्क्वायर एस स्क्वायर आप निकाले हो, लिख दो प्यार से। आप यहाँ पे लिख दो केजी एम स्क्वायर बट्टा एस स्क्वायर। अब इसमें क्या बच गया है? एस, समय। तो समय को किस से करते हैं? एस से। एस से मीटर से। आप देखो समय को। अब देखो भैया, ये जब आएगा ऐसा, देखो ऐसे, तब ऐसे करो केजी क्या भैया? केजी मीटर स्क्वायर बट्टा ई स्क्वायर
गुना ये, इसमें क्या हो गया सर, एस पर ई एगो कट गलो, समझे, कटता भी है यही कर। अब देखो क्या आ गया, समझे ना, समझे बात को, यहां पर क्या गया भैया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एस गुना एस, तो एक एस क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा, के जी एम स्क्वायर बट्टा एस, कटा। अरे गुणन होगा रे, हाँ ठीक है, गुणन होगा, हाँ गुना होगा, ठीक है, ठीक था, देखो ऐसे होगा, के जी एम स्क्वायर और क्यू है, एस है, तो क्या आएगा एस क्यू। फिर से बताएं इसको, देखो 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 देखो, थोड़ी सी मिस्टेक किया, ठीक है, देखो बट ये देखो ध्यान से, हम ध्यान नहीं दिए, ध्यान नहीं दिए, देखो जब केजी हो और मीटर स्क्वायर हो और ये क्या है एस स्क्वायर हो, ठीक है, ये किस में है, बट्टा में, जब बट्टा रहे तो क्या हो जाएगा गुना में, ठीक है, और जब गुना रहे तो किस में आ जाएगा, भाग में, ये गलती हुआ यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा एस, ठीक है, ये यहाँ यहाँ काट देते हैं, ये एस, ठीक है, अब क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बटे एस क्यू, और गुना क्या हो गया के जी, कर लो, जल्दी कर लो, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, आज हमारे इसमें इतना ही रहने दो, कल फिर बताएंगे, कल अभी सूत्र बताएंगे इसमें, इसको ऑफ कर दो, ठीक है, ऑफ कर दो वहां से, बीच में अथी कर दो।